नमस्कार बच्चों, मैं फजल अंसारी पीएम श्री हरिनगर +2 विद्यालय पाकुड़ से पाकुड़ जिला प्रशासन द्वारा निर्मित किए गए प्रोजेक्ट परख उड़ान की तैयारी के लिए हिंदी ए का सेट 2 का खंड डी पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। इसे 5 या 6 प्रश्न दिया हुआ रहेगा, इसमें से 4 प्रश्न का उत्तर देना है। 47 नंबर का प्रश्न है, अपने क्षेत्र के विधायक को सरकारी अस्पताल की अव्यवस्था को सुधारने के लिए पत्र लिखें। और अथवा में दिया हुआ है कि शिक्षा निदेशक को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए ईमेल करें। 2 में से 1 लिखना है। चलिए 47 का आंसर देखते हैं। पहले जो विधायक को पत्र लिखना है, पहले देंगे सेवा में, फिर कोमा देकर ये पैराग्राफ बदल के लिखना है कि माननीय विधायक जी, और अपना विधानसभा क्षेत्र का नाम दे देना है और दिनांक देना है कि कब आप एप्लीकेशन जमा कर रहे हैं। विषय क्षेत्र में सरकारी अस्पताल की अव्यवस्था सुधारने हेतु पत्र। फिर पैराग्राफ बदलकर महोदय कोमा देना है, फिर पैराग्राफ बदलना है। इस पत्र के माध्यम से मैं आपको क्षेत्र के सरकारी अस्पताल की अवस्था के बारे में बताना चाहता हूं। आपको जानकर दुख होगा कि सरकारी अस्पताल की व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है। डॉक्टरों की कमी है और सफाई कर्मी अत्यंत लापरवाह है। जगह जगह गंदगी फैली है। इसके कारण क्षेत्र के सभी लोगों को समस्या हो रही। इसके बाद आपको पैराग्राफ बदलना है कि आप यहां से भी लिख सकते हैं और इधर से भी। अतः आपसे निवेदन है कि कृपा कर इस समस्या का समाधान करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहा हूं। धन्यवाद। भवदीय अपना नाम देना है, विधानसभा क्षेत्र का नाम देना है। ये पत्र लेखन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। जो अथवा में दिया हुआ था ईमेल लेखन, वो ईमेल लिखेंगे। फ्रॉम आप कहां से लिख रहे हैं वो अपना ईमेल आईडी देना है। टू जहां भेज रहे हैं उनका ईमेल आईडी देना है। डेट देना है कि कब आप ईमेल कर रहे हैं। विषय छात्रवृत्ति के लिए आवेदन, स्पेलिंग यहां पर देख लीजिए कि छात्रवृत्ति होगा। महोदय डेट अपने अनुसार देंगे। जैसे यहां दिया हुआ है कि दिनांक 15/12/24 के दैनिक पत्र में शिक्षा मंत्रालय की ओर से निर्धन विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। मैं मुख्यमंत्री कन्या उत्कृष्ट विद्यालय पाकुड़ में 8वीं वर्ग की छात्रा हूं। मेरे पिता का निधन हो गया है और मेरी माता सब्जी बेचकर किसी तरह घर चलाती है। आर्थिक समस्या के कारण मेरी शिक्षा बाधित हो रही है। मैं उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती। पैराग्राफ बदलना है। अतः आपसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र छात्रवृत्ति प्रदान कर मुझे कृतार्थ करें। धन्यवाद। अपना नाम देना है, कक्षा, विद्यालय का नाम, और नीचे भी अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, अपना पता देना है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है। और जब लिखेंगे तो ध्यान देंगे कि छात्र या छात्राएं वो अपना नाम देंगे, अपना विद्यालय का नाम देंगे, वो अच्छा रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए।
जो भी क्या कि निबंध टॉपिक दिया हुआ रहेगा उसमें कुछ मुख्य बिंदु है, उस मुख्य बिंदु के आधार पर लिखना सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन आपको ध्यान देना है, कोई भी निबंध आए तो पहले परिचय देना है जिसको भूमिका बोलते हैं, बीच में पॉइंट आधारित लिखेंगे और लास्ट में उपसंहार या निष्कर्ष पैराग्राफ बदलकर देना पड़ता है। चलिए, सादा जीवन उच्च विचार, इस पर लिखेंगे। इसका संकेत बिंदु दिया है कि भूमिका, सादगीपूर्ण जीवन, संतोष का महत्व, संतोष की प्राप्ति और लास्ट में उपसंहार। जैसे यहां पर एक ही साथ दिया हुआ है कि संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक वे जो भौतिक सुखों को अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं और दूसरे जो हर स्थिति में अपने आप को संतुष्ट रखते हैं। ये अपने सीमित साधनों से अपना और अपने परिवार का निर्वाह करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। ईमानदारी, सच्चाई, सरलता, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना वे अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। सादा जीवन उच्च विचार को हर युग में मान्यता मिली है। इन्हें अपने जीवन का मूल मंत्र मानकर ही मानव सुखी रह सकता है। दिखावे का जीवन कुछ देर की प्रसन्नता को दे सकता है, परंतु असली सुख और संतोष उसी जीवन में है जो आडंबर से दूर और सरल हो। महत्वाकांक्षा गलत नहीं, पर जीवन की सार्थकता सादा जीवन उच्च विचार में है। सादा जीवन रहना है, उच्च विचार। आपका सोच अगर उच्च है, आप आगे बढ़ सकते हैं, महान बन सकते हैं। अगला निबंध दिया हुआ है कि हमारा राज्य झारखंड, और इस झारखंड के लिए मुख्य बिंदु है परिचय, इतिहास, सीमा, निवासी, संसाधन और उपसंहार। तो इसी प्रकार का कि परिचय, झारखंड का परिचय देना है। इस परिचय देने के बाद थोड़ा झारखंड के अपने इतिहास के बारे में चर्चा करना है। चर्चा करने के बाद सीमा के बारे में कि झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, यानी जिस तरह से हमारे 5 राज्यों से टच में है, इस राज्यों के बारे में क्या की चर्चा करना है। सीमा के बारे में लंबाई चौड़ाई कितना है इस पर विस्तार से दे सकते हैं। निवासी, हमारे झारखंड में कितने प्रकार के, किस किस राज्य में, जिले में कैसा निवासी रहते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। कैसा भाषा है, रहन सहन, इस पर लिखना है। कौन कौन सा संसाधन मिलता है हमारे झारखंड में, इस पर लिखना है। और लास्ट में इसका उपसंहार देना है, निचोड़। इस तरह अपने शब्दों में बनाकर लिखना है, निबंध अच्छा रहे। अगला पॉइंट है कि मित्र को साहसिक कार्य के लिए मिले इनाम के लिए बधाई संदेश लिखें। एक संदेश लिखना है जिसे मित्र को बधाई देना है उसके साहस की। तो संदेश वो दिनांक देना है जब लिखेंगे। समय देखिए, प्रिय मित्र मोहित, पैराग्राफ बदलना कैसे हो। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुम्हें अपने साहसिक कार्य के लिए राज्य सरकार से इनाम मिलने वाला है। जिस प्रकार तुमने अपनी परवाह न करते हुए एक छोटे बच्चे को आग में जलने से बचाया, वाकई प्रशंसनीय है। मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारा अभिन्न मित्र विकास। अगला प्रश्न देखेंगे 49 नंबर। गोपियां उद्धव को योग अपनाने के विरुद्ध क्या क्या तर्क देती है। तो गोपियां का तर्क है, इस पर चर्चा करेंगे कि गोपियां उद्धव से कहती है कि वे मन वचन क्रम से कृष्ण की हो चुकी है। जिस प्रकार
हारिल पक्षी अपनी लकड़ी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम कृष्ण का प्रेम छोड़कर योग नहीं अपना सकते। योग संदेश तो हमें कड़वी ककड़ी समान लग रहा है। यानी गोपियां का कहना है कि योग संदेश जो सुना रहा है, उद्धव ने जो संदेश सुनाया वो कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, और कड़वी ककड़ी ये एक्सेप्ट नहीं करने के जैसा है, और वही चीज गोपियां बोल रही। अगला प्रश्न है 50 नंबर। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से कैसे भिन्न है? इसका आंसर देखेंगे कि आज जमाना बदल चुका है। भोलानाथ और उसके साथी कंचे, गुल्ली डंडा आदि से खेलते और बरसात में भीगते मजे करते थे, पर आजकल बच्चों के पास प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक खिलौने हैं जिनसे वे अधिकांश घर बैठे ही खेलते हैं। तो पहले के खेल और अभी के खेल में बहुत अंतर है। पहले घर के बाहर में ज्यादा खेलते थे, और अभी टेक्नोलॉजी के समय में ऐसा खिलौना आ गया कि घर के में बैठे बैठे इंडोर गेम खेल रहे हैं। तो ये अंतर दिख रहा है। अब 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रश्न कुछ छूटा हुआ आगे से होगा। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस प्रकार सम्मोहित कर रहा है? यानी गंतोक शहर लेखिका को किस तरह से सम्मोहित कर रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। इसका आंसर देखिए कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक, यानी गंतोक शहर एकदम रोशनी से भरा हुआ है। लेखिका को रहस्यमयी और जादू भरा प्रतीत हो रहा था। सितारे रोशनी की झालर लग रहे थे। इस वातावरण का जादू उन पर छा गया और उन्हें सम्मोहित कर रहा था। यानी लेखिका को गंतोक शहर बहुत ही अच्छा लगा। वह ऊंचाई पर है, बादल नजदीक, और ऊंचाई से जब नीचे देखते हैं कि नीचे के शहरों में जगमगाता हुआ, जब वो चमकता हुआ दिखता है कि रात के समय में इतना ही आकर्षक लगता है। लग रहा है कि बादल ऊपर में नहीं, आसमान लगता है कि नीचे की ओर है और लेखिका ऊपर की ओर ये सोच रही है, और देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। तो इस तरह ये खंड कंप्लीट होता है। धन्यवाद।